आरएलडी और सपा का गठजोड़ कर रहा पश्चिम में कमाल। कद्दावर नेता अब थाम रहे गठबंधन साथियों का हाथ। आरएलडी के साथ तमाम दिग्गज नेता देख रहे सियासी भविष्य। पश्चिमी यूपी में बीजेपी को आवाम कर रही तड़ीपार। देखिए बदलते सियासी हालात क्या देते हैं संकेत। क्या है सपा और आरएलडी के बारे में आम आवाम की राय। 2017 का विधानसभा चुनाव जब हुआ तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कमल का कमाल देखने को मिला। एक तरफ से बीजेपी ने विरोधी दलों का सूफड़ा साफ कर दिया था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे मजबूत पार्टी आरएलडी भी विफलता के कारण कमजोर साबित हुई और सपा के साथ भी स्थिति कुछ ऐसी ही दिखी। लेकिन अब जो बीजेपी बम्पर जीत के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इतरा रही थी, उसके खिलाफ हालात बनते दिख रहे हैं। हालात बदलते ही अब बीजेपी का हाजमा खराब दिख रहा है। जहां आरएलडी सपा गठजोड़ का कमाल दिख रहा है, तो वहीं अब 2017 में बम्पर जीतने वाली बीजेपी तड़ीपार दिखाई दे रही है और बदले सियासी हालात अब नए सियासी समीकरणों का संकेत दे रहे हैं। कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन के बाद आरएलडी नेताओं की सक्रियता बढ़ी तो इसका असर भी दिखना शुरू हो गया है। किसान आंदोलन की शुरुआत में जयंत चौधरी की ताबड़तोड़ रैलियों से पार्टी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ। जिला पंचायत चुनाव में मिले जन समर्थन ने इस ऊर्जा को और बढ़ा दिया। थाना भवन सीट पर 2007 में राव अब्दुल वारिस के बाद जिले में आरएलडी का कोई विधायक नहीं बना। बीते 2 विधानसभा चुनाव आरएलडी के लिए सूखे रहे। 2018 में कैराना लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में आरएलडी के सिंबल पर तबस्सुम हसन ने जीत दर्ज की थी, लेकिन ये सपा आरएलडी के गठबंधन का कमाल था। करीब 7 महीने पहले शुरू हुए किसान आंदोलन में चौधरी अजीत सिंह की सक्रियता का लाभ आरएलडी को मिलना शुरू हो गया था। किसान आंदोलन में आरएलडी ने आगे बढ़कर काम किया। इसी का नतीजा है कि पंचायत चुनाव में आरएलडी के समर्थन से 5 सदस्य जीत कर आए, जबकि सत्ताधारी बीजेपी समर्थित सदस्यों की संख्या 4 ही रह गई। आरएलडी के साथ मिले सपा के 2 और निर्दलीय सदस्यों ने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में आरएलडी सपा गठबंधन के उम्मीदवार की स्थिति को मजबूत कर दिया है। कोरोना संक्रमण काल में पार्टी प्रमुख चौधरी अजीत सिंह के निधन से पार्टी को झटका जरूर लगा, लेकिन अब कमान जयंत चौधरी के हाथों में है। किसान आंदोलन के चलते पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी की स्थिति मजबूत होती देख दूसरे दलों के नेताओं का रुख अब आरएलडी की तरफ होने लगा है। इस झुकाव के पीछे नेताओं को ये उम्मीद है कि पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी। सपा नेता उमेश कुमार आरएलडी में शामिल होकर जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़े और जीत हासिल की। जिला पंचायत सदस्य बबली के पति राकेश ने भी कुछ दिनों पहले आरएलडी की सदस्यता ली थी। इसके अलावा महिला आयोग की सदस्य रही प्रियंवदा तोमर भी आरएलडी में शामिल हो चुकी हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष संतोष देवी के पति प्रसन्न चौधरी के साथ अब पूर्व विधायक राव अब्दुल वारिस भी आरएलडी का दामन थाम चुके हैं। आरएलडी जिला अध्यक्ष योगेंद्र चेयरमैन कहते हैं कि आरएलडी सर्व समाज की पार्टी है। किसान आंदोलन में पार्टी प्रमुख स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह और जयंत चौधरी ने आगे बढ़कर किसानों की आवाज को बुलंद किया। केंद्र और प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों से हर वर्ग परेशान है, इसलिए आरएलडी में जनता का विश्वास बढ़ा है। कुछ नेता जो दूसरे दलों में चले गए थे वे घर वापसी कर रहे हैं। नए लोग भी पार्टी से जुड़ रहे हैं। अभी और भी कई नेता संपर्क में हैं। आरएलडी का परिवार लगातार बढ़ रहा है और कद्दावर नेताओं के आरएलडी में आने से बीजेपी की स्थिति खराब दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।